अब हम पढ़ेंगे हड़प्पा, जिसे सिंधु सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा या सिंधु सभ्यता। सामान्य तथ्यात्मक विवरण देख लीजिए। साधारण सिंधु सभ्यता अन्य किन नामों से जानी जाती है? सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता, इन नामों से इसको जाना जाता था। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी प्रमुख स्रोत क्या है? पुरातत्वविदिक उत्खनन। सिंधु सभ्यता किस काल से संबंधित है? आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित है। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल कितने लाख वर्ग किलोमीटर का है? लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर का है। रेडियो कार्बन 14 से विश्लेषित सिंधु सभ्यता की सर्वाधिक मान्य तिथि क्या है? लगभग 1300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। विभिन्न स्थलों से प्राप्त अधि संशोधित रेडियो कार्बन 14 का आधार पर हड़प्पा संस्कृति आरंभिक हड़प्पा सभ्यता क्या है? 3200 से 2600 ईसा पूर्व। फिर नगरीय हड़प्पा सभ्यता 2600 से 1900 और उत्तर हड़प्पा सभ्यता 1900 से 1300 ईसा पूर्व। ये ईसा पूर्व की बात ही है। हड़प्पा सभ्यता की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। हड़प्पा संस्कृति मानी जाती है कांस्ययुगीन और आदि ऐतिहासिक। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार देख लेती है। उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर में है, पूर्व में आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में, दक्षिण में दायमाबाद महाराष्ट्र में। ये 1400 किलोमीटर और ये 1600 किलोमीटर है। ये क्या है? पश्चिम, इनके बीच की दूरी कितनी है? 1400 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की दूरी है 1600। इसमें क्या है? पश्चिम सुतकन्हा गेंडोर और ये मकरान तट प्रदेश है। अब देखिए इसमें जो विभिन्न विद्वानों द्वारा निर्धारित सिंधु सभ्यता की तिथियां थी उसको देख लेते हैं कौन कौन सी। जैसे जॉन मार्शल ने बताया कि ये 3200 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व थी। अर्नेस्ट मैके ने बताया 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व थी। माधव स्वरूप वत्स ने बताया 3500 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व। सी जे गैंड ने क्या बताया? 2350 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। वार्टिमर व्हीलर ने 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। और फेयर सर्विस ने क्या बताया कि 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व की खोज एवं नगर नियोजन। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? 1921 में की गई थी। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातत्व खुदाई के प्रभारी थे जॉन मार्शल थे। सिंधु सभ्यता को खोज निकालने में किन पुरातत्वविदों का विशेष योगदान रहा? राखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी का रहा। हड़प्पा की विशाल टीलों की ओर सर्वप्रथम किस पुरातत्वविद का ध्यान आकर्षित हुआ? चार्ल्स मैसन्स ने 1826 को। हड़प्पा का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाए थे, ए कनिंघम 1853 ईस्वी में। किस विकसित हड़प्पा सभ्यता लगभग कितनी शताब्दियों तक जीवित रही? 6 शताब्दियों तक, यानी कि लगभग 600 साल तक। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता के नाम से किन विद्वानों ने दिया? तो ये जॉन मार्शल ने दिया। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को किस विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किस विद्वान ने कहा? स्टुअर्ट पिगट ने कहा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को विस्तृत राज्य की राजधानी। मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो के किले व शहर की सबसे चौड़ी सड़क थी 7 व 11 मीटर। सिंधु सभ्यता की प्रकृति कैसी थी? नगरी थी। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले खुदाई हड़प्पा नामक स्थान पर हुई थी, इसीलिए इसे सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का भी कहा जाता है। अब सिंधु सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? मृतभांड है। ये मृतभांड पाने के कारण यहाँ पे बताया गया कि ये अब विशेष तथ्य में देखिए क्या है। सिंधु घाटी की संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास नगरीय सुविधा थी, इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, इनके पास लोहा रक्षा शस्त्रों का और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। लोहा नहीं था और अपने रक्षा करने के लिए, अपने डिफेंस के लिए कोई इनके पास शस्त्र नहीं थे। सिंधु सभ्यता के किस स्थल को पत्तन नगर के नाम से जाना जाता है? तो ये लोथल था, यहाँ पे गोदीवाड़ा भी मिला था। दधेरी एवं परवर्ती हड़प्पी पुरास्थल है पंजाब का। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पुरास्थल है राखीगढ़ी, हरियाणा में है। हड़प्पा संस्कृति के स्थलों को सर्वाधिक संख्या किन नदियों के किनारे प्राप्त होता है? घग्गर और हकारा से। घग्गर
हकारा। सभ्यता में कच्ची ईंटों से किलाबंदी किस काल को प्रदर्शित करती है? प्राक हड़प्पा काल की। गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र प्रवरा नदी में विकसित सैंधव स्थल है दैमाबाद। दैमाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? प्रवरा नदी के किनारे। प्राक सिंधु सभ्यता और सिंधु सभ्यता के अवशेष किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? बनावली एवं कलिबंगा से। मेसोपोटामियाई अभिलेखों में उल्लेखित मेलुहा की पहचान किसके साथ की जाती है? तो सिंध क्षेत्र के साथ की जाती है। हड़प्पीय स्थल मांडा जो भारत की सीमा के सबसे उत्तरी छोर को अंकित करता है किस नदी तट पर अवस्थित है? चिनाब नदी तट पर। हड़प्पीय संस्कृति का वह कौन सा पूरा स्थल है जहाँ दुर्ग एवं नीचे के नगर दोनों अलग अलग प्राचीर से घिरे हुए मिलते हैं? तो कालीबंगा। सैंधव वासियों के निर्माण क्षेत्र में ज्ञात था क्या? कूपों का निर्माण, स्तंभों का निर्माण और नालियों का निर्माण। कच्छ क्षेत्र में स्थित हड़प्पीय स्थल हैं देसलपुर, सुरकोटदा और धौलावीरा। धौलावीरा कच्छ क्षेत्र के किस द्वीप में स्थित है? कादिर द्वीप में स्थित है। अब देखिए खंबात क्षेत्र में स्थित हड़प्पीय स्थल है रोजदी, रंगपुर एवं लोथल। खंबात क्षेत्र में हड़प्पीय स्थल रोजदी, रंगपुर एवं लोथल। स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस राज्य में सैंधव स्थलों की सर्वाधिक या सबसे ज़्यादा खोज की गई थी? तो गुजरात से। वह कौन सा हड़प्पी पुरा स्थल है जो हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है? शोरतुगई और मुंडीगाक। बलूचिस्तान में स्थित हड़प्पी पुरा स्थल है डाबरकोट, सोतकाकोह और सुतका-गिंडोर। सैंधव स्थल मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है विशाल अन्नागार या ग्रेट ग्रेनरी। सिंधु घाटी में स्थित सैंधव सभ्यता के स्थल हैं मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो और कोटदीजी। उत्तर भारत में सिंधु सभ्यता से प्राप्त स्थल हैं आलमगीरपुर है, सोथी है, हुलास है जो कि सहारनपुर। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों की प्राप्त ईंटों का अनुपात क्या है? 1:2:4। ये ईंटों का अनुपात है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। किस प्रारंभिक हड़प्पाई स्थल से दुर्गीकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? कोटदीजी से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा शहर के उत्तर से दक्षिण की ओर भौगोलिक अनुक्रम क्या है? हड़प्पा है। उत्तर से दक्षिण क्या है? पहले हड़प्पा है, फिर कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, लोथल। ये उत्तर से दक्षिण, पहले हड़प्पा, फिर कालीबंगा, फिर मोहनजोदड़ो, फिर लोथल। झूकर संस्कृति के संबंध में किस सैंधव स्थल से प्राप्त किया है? तो ये चहुंदड़ो से प्राप्त किया है। झूकर संस्कृति का संबंध किससे है? परावर्ती हड़प्पीय संस्कृति से है। भारत उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ? उत्तर पश्चिम भाग में उदय हुआ। सैंधव सभ्यता के नगरों की विशेषता क्या थी? नगर नियोजन ग्रिड विन्यास पर आधारित थी। सड़कें एक दूसरे से को समकोण पर काटती थी। हड़प्पा, बनवाली व चहुंदड़ों के किनारों की योजना में ग्रिड विन्यास दिखाई पड़ता था। पाकिस्तान के चोलिस्तान के रेगिस्तान में सरस्वती नदी के शुष्क तल पर सबसे बड़ी संख्या में सैंधव स्थल को खोजने वाला विद्वान है मोहम्मद रफ़ीक मुगल। सैंधव सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर का उत्खनन कार्य किस विद्वान ने किया था? यगदत्त शर्मा ने 1950 में किया था। हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा थी आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश। सैंधव स्थल आलमगीरपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश किस नदी के किनारे स्थित थे? हिंडन नदी के बाएं तट पर स्थित थे। किस हड़प्पाई स्थल ने चिनाई के कार्य में तक्षित प्रस्तर का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किया था? तो धौलावीरा से। सैंधव सभ्यता के किस स्थल से मध्य नगर के प्रमाण प्राप्त हुआ है? तो धौलावीरा से। सैंधव सभ्यता के किस स्थल से गोदीवाड़ा का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? लोथल से प्राप्त हुआ है। सैंधव स्थल चहुंदड़ों के उत्खनन कार्य का निर्देशन किस विद्वान ने किया था? तो किसने किया था? H.G. मैके ने किया था। आगे देखते हैं राजस्थान की कालीबंगा और हरियाणा की बनावली हड़प्पा पूर्व अवस्था को कहते हैं।
चैल्कोलिथिक, ताम्र पाषाणिक। सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध नगर हड़प्पा किस नदी तट पर स्थित है? रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। वह कौन हड़प्पा स्थल है जो दुर्गीकृत नहीं है? चौंदड़ो, प्रस्तर मूर्तियाँ, मृण मूर्तियाँ, मोहरें और लिपि। हड़प्पा सभ्यता में बहुतायत मात्रा में मुद्राओं का निर्माण किया गया शैलखड़ी पर। सिंधु सभ्यता की मोहरें पर किस पशु का अंकन नहीं किया गया? गाय और घोड़े का नहीं किया गया। सिंधु सभ्यता की मोहरें और टेराकोटा की कलाकृतियों पर किन पशुओं का अंकन मिलता है? एक श्रृंगी, यूनिकॉर्न और हाथी, गैंडा, हिरण, बाघ, भेड़। फिर से देखिए, सिंधु सभ्य किनका अंकन नहीं मिलता है? गाय और घोड़े का अंकन नहीं मिलता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसमें किनका अंकन मिलता है? तो एक श्रृंगी यानी यूनिकॉर्न का, हाथी का, गैंडा का, हिरण का, बाघ का, भेड़ का। सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया गया था? तो लाल रंग का किया गया था। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? मोहरे हैं। सिंधु सभ्यता में किस धातु की जानकारी मिलती है? तांबा की मिलती है। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से हड़प्पा लिपि में बहुत बड़े अक्षरों में लिखा हुआ एक अभिलेख साइन बोर्ड प्राप्त हुआ? धौलावीरा से प्राप्त हुआ। सभ्यता में माप तौल का अनुपात क्या था? बाइनरी पद्धति 1, 2, 8, 16, 32, 64 ऐसे ही बढ़ता जाता है। दशमलव पद्धति भी और दशमलव पद्धति पर 16, 64, 160, 320 और फिर ये आपका 640। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मोहरों के निर्माण का प्रमुख केंद्र था? तो चौंदड़ो था। सिंधु सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहरों पर किन पशुओं का चित्र उत्कीर्ण है? व्याघ्र, गैंडा, भैंसा, हाथी। सिंधु सभ्यता में सामान्यतः घरेलू बर्तन किसके बने होते थे? मिट्टी के अच्छी तरह पकाए गए चित्रात्मक बर्तन। परवर्ती हड़प्पा काल में पुरा सामग्रियों के साथ चित्रित दूसरे पात्र परंपरा के अवशेष प्राप्त हुए हैं, भगवानपुरा से प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि की जानकारी प्राप्त होती है मोहरों से। किस सिंधु स्थल से मिट्टी के प्राचीन कालीन 274 मोहरों का उत्खनन प्राप्त हुआ है? गेनरी वॉल से। किस सिंधु स्थल से ताम्र रथ के साथ प्राप्त हुए हैं? दैमाबाद से। हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार की मोहरें सर्वाधिक प्रचलित थी? चौकोर, वर्गाकार। किस सिंधु स्थल से पकी मिट्टी के पैमाने के साक्ष्य प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से। हड़प्पा सभ्यता में पक्की मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण किस विधि से प्राप्त किया जाता है? चिकोटी पद्धति से। भारतीय टेराकोटा क्यों प्रसिद्ध है? तो क्यों प्रसिद्ध है ये जन सामान्य की भारतीय संस्कृति और जीवन के बारे में महत्वपूर्ण सामग्री प्रदान करता है। सिंधु स्थलों से प्राप्त मुद्राओं में सर्वाधिक प्रचलित मुद्रा थी एक श्रृंगी, यूनिकॉर्न की। सिंधु लिपि में प्राचीनतम नमूना का साक्ष्य कब प्राप्त हुआ था? यह 1853 में प्राप्त हुआ था। हड़प्पा लिपि की खोज भी कब होती है? 1853 में होती है। हड़प्पा लिपि कैसी थी? चित्रात्मक या पिक्टोग्राफ? हड़प्पा चित्रलेख लिपि में कुल कितने अक्षर समूहों की जानकारी मिलती है? ये 250 से 400 तक के। मोहरों के अतिरिक्त हड़प्पन लिपि के नमूने प्राप्त हुए हैं मृदभांडों पर। सिंधु लिपि के बाएं से दाएं पढ़ने तथा उसे तमिल भाषा में परिवर्तित करने वाले विद्वान थे रेवरेंड हैरिस। मन के बनाने वाली कार्यशाला किस हड़प्पन स्थल पर पाई गई थी? तो बनावली और लोथल से। हड़प्पा वासियों द्वारा निर्मित मरण मूर्तियों के विषय थे खिलौने, पूजार्पित पशु, मानव आकृतियाँ। आर्थिक और धार्मिक जीवन देखिए क्या है हड़प्पा काल का आर्थिक और धार्मिक जीवन। भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना गया है? पूर्व आर्य यानी सिंधु सभ्यता से। सिंधु सभ्यता के लोग विश्वास करते थे माता देवी में। सिंधु सभ्यता के लोग पूजा करते थे पशुपति की पूजा करते थे। लोगों के लिए डोल, कुबड़ वाले बैल का महत्व क्या था? पवित्र पशु के रूप में था कुबड़ वाला बैल। और स्वास्तिक प्रतीक का प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा काल से मिलता है। सिंधु सभ्यता के समाज में किस पशु को शक्ति के प्रतीक माना गया? वृषभ को। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से पुरोहित की आकृति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। किस हड़प्पी स्थल से
प्रसिद्ध योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। हड़प्पीय संस्कृति में पूजा होती थी आदि स्वरूप शिव, मातृ देवी और पीपल की। हड़प्पा सभ्यता के किन स्थलों से चौकोर गोल अग्निकुंड के साक्ष्य पाए गए हैं? लोथल और कालीबंगा से। सांधो सभ्यता के किस स्थल से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो ये कहाँ प्राप्त हुए हैं? लोथल से प्राप्त हुए हैं। किस प्राचीन सभ्यता के साथ सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध स्थापित थे? तो इराक, मेसोपोटामिया से। सिंधु सभ्यता में किस वस्त्र का प्रयोग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? सूती वस्त्र के प्रयोग। सिंधु सभ्यता में सिंधु व्यापारिक केंद्रों में मेसोपोटामिया के साथ में व्यापार किस मध्यस्थ बंदरगाह से होता था? दिलमुन, बहरीन, मेलुहा और मगन। दिलमुन बहरीन में है, मेलुहा और मगन में। भारत में रेशम उपयोग के प्राचीनतम साक्ष्य पुरा स्थल से प्राप्त हुआ। कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो नेवासा से। किस प्रकार के समाज में मातृ देवी की अवधारणा प्रचलित थी? कृषक समाज में, कृषि समाज में। हड़प्पा सभ्यता के लोगों के लिए प्रमुख आयात करने वाली वस्तुएं कौन थी? धातु और कीमती नग। उत्तर पूर्व अफगानिस्तान स्थित हड़प्पी स्थल जो व्यापारिक बंदरगाह के लिए भी जाना जाता है तो शोतरघई, ये अफगानिस्तान में है। शोरतघई ये है अफगानिस्तान में। सिंधु स्थल बालाकोट और लोथल किस उद्योग के लिए जाने जाते हैं? सीप उद्योग के लिए जाने जाते हैं। मनका निर्माण और मोहर निर्माण के लिए प्रसिद्ध सिंधु स्थल है चहुंदड़ो। गुजरात तट पर स्थित महत्वपूर्ण बंदरगाह थे लोथल और मुंद्रा ये गुजरात तट पर स्थित बंदरगाह हैं। हड़प्पा कालीन लोगों को किन फलों का ज्ञान था? खरबूज का ज्ञान था, खजूर का, नींबू का, अनार का आदि का सबका ज्ञान था। कौन सी विशेषता सिंधु सभ्यता को विश्व की अन्य समकालीन सभ्यताओं से विशिष्ट बनाती है? नगरीय जीवन। किस वस्तु के निर्यात मेलुहा से होता था जिसकी पहचान हड़प्पा संस्कृति के रूप में की जाती है? तो काली लकड़ी, हाथी दांत और सोना। हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से फारस की खाड़ी की मुद्रा का उत्खनन प्राप्त हुई? तो ये लोथल से प्राप्त हुआ। को कपास का ज्ञान भारतीयों से हुआ, वे इसे किस नाम से पुकारते थे? तो सिंडन नाम से जानते थे। सिंधु सभ्यता के लोगों को किन धातुओं का ज्ञान था? टीन का ज्ञान था, तांबा, सोना, चांदी का। प्राचीन भारत में वजन मापने की इकाई क्या कहलाती थी? तो रिक्तिका कहलाती थी। हड़प्पा सभ्यता में लाजवर्द मणि का आयात कहाँ से किया जाता था? बद्र खां, अफगानिस्तान से। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यापारिक संबंध था ईरान, अफगानिस्तान, राजस्थान से। विशेषता से देख लिए हड़प्पा सभ्यता की विशेषता। व्यापार हड़प्पा की अर्थव्यवस्था का प्रमुख भाग था। हड़प्पीय लोग अंतर्देशीय व मौद्रिक दोनों व्यापार करते थे। उत्खननों से कांसे और पक्की मिट्टी के बैलगाड़ी के नमूने तथा साथ ही नाव के चित्रण से युक्त मुहरें प्राप्त हुई हैं। हड़प्पा सभ्यता में मानव जीवन के लिए जो दो स्थायी उपहार प्रदान किए थे वे हैं गेहूं और कपास की खेती। ये कहाँ से आते हैं? ये हड़प्पा सभ्यता से शुरू होता है खेती इनकी। हड़प्पा सभ्यता के लोगों की जानकारी कैसी थी? हड़प्पा सभ्यता में लोगों की जानकारी कैसी थी? ढेकली, कुआं और कुएं पर पुली। हड़प्पा सभ्यता को लोग इनकी जानकारी थी ढेकली की, कुआं की तो कुएं की, पुली की। आगे देखिए समाधान विधियां क्या क्या थी हड़प्पा काल में। समाधान विधियां देख लेते हैं क्या थी। समाधान विधियां हिंदू सभ्यता की अंत्येष्टि प्रथा कैसी थी? मृतिका पात्र के साथ शरीर का विस्तारित समाधान ने सिद्ध किया कि हड़प्पा के लोगों को एक सामान्य दफनाने की पद्धति थी। जमीन में गड़े हुए मुर्दों का सिर हमेशा उत्तर दिशा की ओर होते थे। मुर्दों को दफनाते समय आमतौर पर चर्चा का इस्तेमाल करते थे। मुर्दे दफनाते समय आमतौर पर चीज़ों के इस्तेमाल करते थे, ये माना जाता था। तो ये अभी भी क्या होता है,
वही ही मुर्दे जो ज़मीन में गाड़े जाते हैं, तो यही प्रथा है उत्तर और दक्षिण वाली। किस सैंधव स्थल से द्विशव संस्कार डबल बेरियल का प्रमाण मिलता है? लोथल से 3 युगल समाधियां प्राप्त हुई हैं। कालीबंगा से 1 युगल समाधिकरण प्राप्त हुआ है। राखी गढ़ी से भी युगल समाधि प्राप्त हुआ है। किस हड़प्पाई स्थल से मानव सावधान के साक्ष्य प्राप्त हुए? सनौली से प्राप्त हुए। सावधान एच किस संस्कृति का द्योतक है? तो यह परावर्ती हड़प्पा संस्कृति का द्योतक है सावधान एच। हड़प्पा में ताबूत समाधान होता था, सनौली में विस्तारित समाधान होता था और लोथल में संयुक्त समाधान होता था। मोहनजोदड़ो में कलश समाधान होता था। महत्वपूर्ण साक्ष्य क्या है ये देखिए। हड़प्पा से कुल कितने धान्य कोष्ठ प्राप्त किए गए हैं? 6 की 2 पंक्तियां। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त हुए हैं। किन राज्यों में हड़प्पा सभ्यता के अवशेष प्राप्त किए गए हैं? पंजाब में, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। हड़प्पा स्थल से प्राप्त अन्नागार किस दिशा में अवस्थित है? नगर के पश्चिम द्वार के पास। सैंधव सभ्यता के किस स्थल से कब्रिस्तान एच संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुआ है? हड़प्पा से। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से तांबे की एक मानव आकृति का एक साक्ष्य प्राप्त हुआ है? हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त युद्ध शस्त्र थे धनुष और तीर थे। सिंधु सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। विशाल स्नानागार किस सैंधव पुरास्थल में पाया गया है? ये मोहनजोदड़ो से पाया गया है। सैंधव पुरास्थल से पाया गया है मोहनजोदड़ो से, और वैश्य मुद्रा भी मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई। किस सैंधव स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से कांस्य नर्तकी की प्रतिमा प्राप्त हुई? ये भी कहाँ से? मोहनजोदड़ो से ही। मानव अस्थिपंजर के निकट एक बकरे का अस्थिपंजर प्राप्त हुआ तो मोहनजोदड़ो से। एक मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ अंकित है, यह साक्ष्य किस हड़प्पन स्थल से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मरण पट्टिकाओं पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है? कालीबंगा से प्राप्त हुई। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत? तो ये भी कालीबंगा से। और हड़प्पा के किन स्थलों से हड़प्पा पूर्व अवस्था के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा राजस्थान, बनावली हरियाणा। अग्नि वेदिकाओं अथवा अग्नि पूजा के साक्ष्य किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा और लोथल से। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से भूकंप का आरंभिक साक्ष्य प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। सैंधव सभ्यता के किस स्थल से नाली के निर्माण में लकड़ी या कुरेद कर लकड़ी का प्रयोग किए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा से। हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से रक्षा प्राचीरों से निचले नगर के भी घिरे होने का स्पष्ट साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा से। कालीबंगा से प्राचीर है, लकड़ी की नालियां हैं और भूकंप के साक्ष्य हैं और अग्निवेदिकाएं हैं और मट्टिकाएं मृत सिंगरी युक्त देवता हैं और जुते हुए खेत हैं। ये सब कहाँ से? ये आपके कालीबंगा से। कि किस पुरा स्थल से दुर्ग में 7 अग्निकुंडों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो कहाँ से प्राप्त हुआ 7 अग्निकुंड? कालीबंगा से प्राप्त हुए 7 अग्निकुंड। कहाँ से? कालीबंगा से। कालीबंगा से प्राप्त चबूतरे निर्मित थे मिट्टी के ईंटों से। हाथी दांत का पैमाना किस हड़प्पी पुरास्थल से प्राप्त हुआ है? लोथल से प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता की कौन सी संरचना पक्की ईंटों से निर्मित विशालतम रचना है? लोथल का गोदीवाड़ा। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त एक पहाड़ पर एक दृश्य अंकित है जो पंचतत्व की सुविदित लोक कथा चालाक लोमड़ी को याद दिलाता है? वह स्थल है लोथल। हड़प्पा सभ्यता का वह स्थल जहाँ से एक नौका घाट के साक्ष्य मिले हैं, गोदीवाड़ा जिसे बोला जाता है, लोथल से। किस सैंधव स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन अवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? धौलावीरा से। सिंधु सभ्यता के संदर्भ में शैलाकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ मिले हैं? धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। वह कौन सा सैंधव स्थल है जहाँ 3 भागों में विभक्त है? धौलावीरा। किस सैंधव स्थल
से सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला पाई गई? तो धौलावीरा से पाई गई पहली खगोलीय वेधशाला, गुजरात। आगे देखते हैं हम। हड़प्पा संस्कृति के किन पुरास्थलों से जल संसाधन के क्षेत्रों में तकनीकी कौशल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से? धौलावीरा और मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता में कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें पाई गईं? अन्नागार, 2 मंजिला भवन, स्नानागार। हड़प्पा कालीन किस नदी से चांदी के मुकुट के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? कुणाल, हड़ियारा से। किन सैंधव स्थलों से ऊँट की हड्डियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा और सुरकोटदा। सिंधु सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए प्रयोग करते थे पासे का खेलना, नृत्य, शिकार, पशुओं की लड़ाई आदि। किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? बनावली से। प्रारंभिक हड़प्पाई पुरास्थल जहाँ से दुर्गीकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? कोटदीजी से। हड़प्पा सभ्यता के किस उत्खनन स्थल से घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई हैं? सुरकोटदा से। मुंडीगाक हड़प्पाई स्थल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अफगानिस्तान से प्राप्त हुए हैं। अब देखिए, सैंधव सभ्यता में धातु का आयात कहाँ से होता था? कच्चा माल है और प्राप्त स्थल है। देखिए, शंख कहाँ से था? कच्छ, फारस की खाड़ी। सोना, दक्कन, कर्नाटक और अफगानिस्तान। दक्कन जहाँ कर्नाटक में है और अफगानिस्तान से सोना आता था। शंख कच्छ और फारस की खाड़ी से। और बलूचिस्तान। फिरोजा ईरान, अफगानिस्तान। तुर्कमेनिया से। टिन अफगानिस्तान ईरान से। लाजवर्त बदख्शां अफगानिस्तान। शिलाजीत हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। गोमेद गुजरात और मध्य भारत। और चांदी राजस्थान के जावर अजमेर की खानों से, अफगानिस्तान व ईरान से। सैंधव सभ्यता के अंत के संदर्भ में विद्वानों का मत क्या है? यह है विनाश के कारण और इतिहासकार। आर्यों का आक्रमण। आर.पी. चंद्रा, गार्डन चाइल्ड, मार्टिमन हीलर और स्टुअर्ट पिगट। जलवायु परिवर्तन में अमलानंद घोष और आर.एल. स्टाइन। भूतात्विक परिवर्तन में M.R. साहनी, R.L. राइक्स, जॉर्ज ऑफ डेल्स एंड और कौन थे? H.T. लैम्ब्रिक। के बारे में KUR कनेडी ने कहा। अदृश्य गार्जन में M. देमित्रियेव ने कहा। सिंधु नदी के प्रवाह क्रम में परिवर्तन, ये H.T. लैम्ब्रिक व माधव स्वरूप वत्स ने कहा। क्रमशः शुष्कीकरण, ये M.R. मुगल ने कहा। अब स्टुअर्ट पिगट क्या कहते हैं? स्टुअर्ट पिगट कहते हैं प्री हिस्टोरिक, इनकी रचना क्या है? ये पुरातत्वविद है, इनकी रचना है प्री हिस्टोरिक इंडिया, स्टुअर्ट पिगट। सुब्बाराव ने पर्सनालिटी ऑफ इंडिया, बिगजट और रेमंड इलिच ने द बर्थ ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। H.D. संकालिया ने प्री हिस्टोरिक एंड प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। सिंधु सभ्यता के संस्थापकों के संबंध में विद्वानों का मत क्या है? विद्वान हैं और सिंधु सभ्यता के निर्माता हैं। डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र आर्य और गार्डन चाइल्ड और मार्टिमन हीलर ने क्या कहा? सुमेरियन। और राखल दत्त बनर्जी ने द्रविड़ माना। अब देखिए, हड़प्पाई साक्ष्य मापने के पद्धति क्या थी? पुरातत्वविद, ये पुरातत्वविद कौन थे? जाली प्रकार के उत्खनन पद्धति, ये R.E.M. व्हीलर ने कहा। स्तर विन्यास का सिद्धांत, थॉमस जेफरसन ने। रेडियो कार्बन तिथिक्रम, F.W. लीबी ने। और त्रिआयामी मापन पद्धति, ये प्रिंट रिवर्स।